आ जाइए अपने क्लास पर। ओए विकास जी, विकास जी अपने क्लास में बैठिए, दूसरे में ताक झांक मत कीजिए। चलिए इधर देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में जिसको हम पढ़ेंगे उसका नाम है टेंस का सबसे अंतिम। आज हम लोग का टेंस का होगा खत्म। हाँ हाँ खत्म हो जाएगा। 8 महीना हो गया, अब यो ना खत्म होगा तो कब खत्म होगा? हाँ भेज देंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कल है और भेजे थे परसों, सब लिख लिया सब तो उड़ गया, तो फिर से डाउनलोड कीजिए। तो अभी आपकी समस्या है, इसमें हम क्या करें? हाँ फिर बार बार हमारा भी है, हम भेजने के बाद हम अपना खाली कर लेते हैं, एक ही बार भेजते हैं। भेज दिए, काम खत्म। अब कॉपी मांगिए जो भी सहपाठी हैं, नहीं तो फिर टेंशन मत लीजिए, उसका टेस्ट होगा और वो फिर मिलेगा वही आपको टेस्ट में, चैप्टर वाइज जो टेस्ट होता है तो वहां से लिखिए। छूटने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि 2-3 बार वही चीज होता है लगातार, कोई वाला हो। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, चलिए इधर आ जाइए क्लास पर। ए सोनू, सोनू हमारे पर भरोसा काहे नहीं खे? चलो इधर देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ऐसे देखो, तब पहचानने का सिर्फ एक ही नियम ऐसे मुख्य रूप से जानना रहता है, लेकिन यहाँ पे 3 है। देखो ए लड़का देखेगा इधर है, मुख्य रूप से इसका जो नियम है वो है क्रिया प्लस ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहोगे, ते रहेंगे प्लस में समय। इसके अलावे अगर कहीं क्रिया में तुमको रहे ता हुआ रहूंगा, जैसे पढ़ता हुआ रहूंगा, लिखता हुआ रहूंगा, खेलता हुआ रहूंगा, गाते हुए रहेंगे, सोती हुई रहेगी, और प्लस में उसमें समय दिया रहे, तो उसको भी किस में रखते हैं? फ्यूचर परफेक्ट में। या ऐसे रहे कि वो खेल रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, आ रहा होगा, जा रहा होगा, बोल रही होगी, सुन रही होगी, खेल रहे होंगे, अब प्लस में समय रहे, तो उसको भी कहाँ रखते हैं? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 3 पहचान, क्रिया प्लस ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहोगे प्लस में समय, या फिर क्रिया प्लस ता हुआ रहूंगा, ती हुई रहूंगी, ते हुए रहेंगे प्लस समय, या क्रिया प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस में समय। अगर इन तीनों में से कोई है तो उसको इसी नियम पे बनाना है फिलहाल के लिए। ठीक, क्लियर है? अब देखिए इसका रूल क्या है। सबसे पहले रहेगा हम लोगों को सब्जेक्ट। ठीक, क्या चीज रहेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद फ्यूचर टेंस में हम लोग सेल विल का प्रयोग करते थे, सेल विल रहेगा, आई और बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। और कुछ समझ में ना रहा तो सबके साथ विल प्रयोग करो, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सेल का प्रयोग न के बराबर होता है, विल प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद हैव बीन एकदम फिक्स है। सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार सेल विल देंगे और उसके बाद हैव बीन लिखेंगे, और उसके बाद जो वर्ब रहेगा उसका V4 बनाएंगे ING लगा के, फिर ऑब्जेक्ट देंगे। और उसके बाद देखिए समय के लिए अब तक हम लोग पढ़े थे फॉर और सिंस, लेकिन फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है, कहीं कहीं मिल सकता है लेकिन सिंस का प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग किसका होता है? सिंस के जगह फ्रॉम का, ये आपको याद रखना होगा। और सुनिए, और आप लोगों को ये जो आएगा क्वेश्चन वो आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, तो अगर इससे संबंधित कोई सवाल आ गया है और किसी में फ्रॉम नहीं है, तब तो फोरे सिंस के आधार पर बनाया गया है, तो वहां पे उस आधार पे फ्रॉम के जगह हम किसका देख लेंगे? सिंस देख लेंगे। फोर तो रहेगा ही, फोर रहता है, लेकिन सिंस के जगह हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और अगर वाक्य में फ्रॉम देले है तो सिंस वाला में टिक आउट नहीं करेंगे, इसमें करेंगे जिसमें फ्रॉम लिखा हुआ है। ठीक, समझ गए? तो ये इसका रूल है, जहां पे फोर का प्रयोग होता था वहीं होगा, जहां सिंस करते थे वहां पे अब फ्रॉम के करेंगे। एक बनाने पे आ जाए सब पर। देखिए पहला जैसे दिया हुआ है तुम लोगों को,
कि वह 2 घंटों से पढ़ रहा होगा। कौन पढ़ रहा है? वह लड़का है, तो ही, ठीक। और ही के साथ क्या लगेगा? तो विल। उसके बाद हैव बीन तो हमको लिखना ही है, तो लिख दिए हैव बीन। और उसके बाद क्रिया चाहिए। क्रिया क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना के अंग्रेजी रीड हो गया। ING लगा के क्या पढ़ रहा है पता है? अगर रहता है यहाँ कहानी पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है, तो उसका अंग्रेजी यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आ जाओ समय पर। समय क्या है? 2 घंटे से। 2 घंटे के साथ 4 लिखते थे कि सिंस। 2 घंटा अनिश्चित समय है, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे? 4 का प्रयोग करेंगे। 4 2 आवर्स बन गया। दूसरा देखिए, ये इसमें तुमको समय नहीं है, लेकिन देखो क्या है? क्रिया प्लस ता हुआ रहेगा है यहाँ उस वाले पे। वह सोता हुआ रहेगा, यानी कि काम शुरू हो चुका है और आगे भी चल सकता है। तो ये भी इसी नियम पे बनेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ही विल हैव बीन, और उसके बाद स्लीपिंग। बात खत्म यहीं पे है, समझ गए? क्योंकि आगे समय है ये नहीं है। अब यह में रहता कि वो सुबह से सोता रहेगा, तो यहाँ पे फ्रॉम मॉर्निंग लिखते हैं। सिंस की जगह क्या लिख देते हैं? फ्रॉम। जैसे मैं 1 घंटे से तैरता रहूंगा, तो आई शैल हैव बीन। तैरना के क्या होता है? स्विम। स्विमिंग करते हैं तो डबल एम हो जाता है। स्विमिंग कब से है? 1 घंटा से ना। तो लिखो 4 एन मतलब 1 हो गया, और यहाँ पे हो गया आवर। एन आवर होता है। एन मतलब 1। एन आवर लिखाता है, तो लिखने के लिए लिख सकता है, लेकिन एन आवर लिखाता है। इसमें भी है कि यहाँ पे तो एच है, तो एन क्यों लिखे? एन होना चाहिए, क्योंकि भावेल के पहले लगता है ए। तो अगला टॉपिक आप लोगों के लिए हम आर्टिकल ही सोचे हैं। तो यहाँ पे याद रखिए, अगर कोई शब्द, इंग्लिश का वर्ड एच से शुरू होता है, हाँ, और एच अंडरस्टूड है, यानी उसको हम बोलते नहीं हैं, साइलेंट है, तो अब हम वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं उच्चारण में। हाँ, 4 का है लिखे रहे, में कैसे लिखा है दावा? तो यहाँ एन 1 घंटा ला है। ए एन मतलब क्या होता है? एन मतलब, तो यहाँ कहीं वाक्य में 1 है कि यहाँ एन लिखे? अरे गधा, तो यहाँ 1 है तो ना लिखवा रहे हैं। अब जैसे तुम बताओ, बताना एप्पल है, ठीक, इसके पहले क्या लिखता है? एन लिखता है, कोई दिक्कत? अब हम यहाँ लिख दिए 2 एप्पल, तो अब एन लगेगा। एन के मतलब 1 होता है। अब एक तनी हिंदी कर तो हमरा तनी क्या होगा? 1 2 एप्पल है। 1 के संदर्भ में न सिर्फ हम प्रयोग करते हैं। यहाँ 1 घंटा है इसलिए एन का प्रयोग है। ये सब 2 घंटा 3 घंटा फिर कहाँ, बस 1 के लिए प्रयोग होता है, समझ गया? तो यहाँ पे एच जो है वो अंडरस्टूड है, यानी छिपा हुआ है, साइलेंट है, हम उसको बोलते नहीं है। हम आवर बोलते हैं, हावर नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर। तो आवर हुआ तो एच क्या हो गया? साइलेंट हो गया, और हम आ की मात्रा ले रहे हैं, इसलिए एन लगेगा। हाँ, जैसे ऑनेस्ट होता है तो उसमें भी, हाँ उसमें भी है, जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो ऑनेस्ट में कोई आर्टिकल नहीं लगता है बुआ, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक को तो गिन नहीं सकता है। अब स्टेक नाउन है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी, ये गिनने वाली चीज है। हाँ, लेकिन इसमें अगर लग गया ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, जिसे हम बोले कि वह एक ईमानदार लड़का है, तब यहाँ लिखाएगा कि ही इज एन
हनी पहल के मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन में इस सब का प्रयोग नहीं होता है। मटेरियल नाउन में नहीं प्रयोग होता है आर्टिकल के। टोपी में कर सकता है, गिनने वाला चीज है, काउंटेबल है। अब बाकी वो आर्टिकल के चीज है, आर्टिकल में सवाल जवाब करना। अभी टेंस पर ध्यान दो। क्लियर हुआ? आगे बढ़ाएं। लिख ली मुख्य रूप से तुमको ये 3 और ये रूल होना चाहिए। एग्जाम्पल तो यहाँ से भी, चाहे आगे बनाओगे तो वहां से भी हो जाएगा। उसी में से फेयर में अपना 2-4 लिखना है। यही 2 चीजें आपको याद करनी है। एग्जाम्पल देख लेना है कैसे बन रहा है। आगे आइए और आप लोग इसको बनाइए। ठीक है, बनाने का प्रयास कीजिए। हो गया जी। चलिए देखिए, आइए मिलाइए। पहला वाला को देखिए, वे लोग वर्षों से काम करते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? दे विल हैव बीन। यहाँ पे डूइंग वर्क भी लिख सकते हो और वर्किंग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्किंग, ठीक, 4 years। अनिश्चित है तो 4 हो जाएगा ईयर्स, क्योंकि कितने वर्ष है ही नहीं बताएगा, खाली वर्षों है। रहता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, तो वो यहाँ पे लिख देते, नहीं है तो छोड़ दिए। आगे, मैं सुबह से कुछ करता रहूंगा, तो आई शैल हैव बीन। करना के पहले अंग्रेजी में लिखेगा जी। करना के क्या होता है? डू। और में डूइंग, तब ना समथिंग है। डूइंग समथिंग कब से? सुबह से। तो सिंस नहीं लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे। समझ गए? आगे, मेरा भाई परीक्षा की तैयारी करता हुआ रहेगा, तो माई ब्रदर हैज होगा। अच्छा हाँ, हम चल गए। हाँ, पहिलका में दम विल हैव बीन। यहाँ पे परीक्षा की तैयारी करना के क्या होता है? अपीयर माने एग्जाम देना होता है, प्रिपेयर माने तैयारी करना होता है, तो होगा प्रिपेयर। ठीक, लास्ट में रहता है, लेकिन आईएनजी लगाने के टाइम ई को हटा लेते हैं। तो प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन। कब से? टाइम नहीं है, खत्म। टाइम प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है, दिख रहा है कि हो रहा है, दिया हुआ नहीं है। तुम 2 दिनों से इस गाने को सुन रहे होगे, तो यू विल हैव बीन। आज सुनना के क्या होता है? लिसन। और में आईएनजी लगाएं तो लिसनिंग। इस गाने को ना, तो इस गाने का हो जाएगा दिस सॉन्ग। कब से? 2 दिनों से, तो 4 2 days। सुबह से बारिश हो रही होगी, तो यहाँ पे क्रिया थी, सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बारिश ही क्या हो जाएगा? वर्ब। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इट विल हैव बीन। अब बारिश होना के रेनिंग। कब से है? सुबह से ना, तो लिख लो फ्रॉम मॉर्निंग। फिर वह 2 दिनों से बहस करता रहेगा, तो ही विल हैव बीन। और उसके बाद बहस करना के आर्ग्यू होता है।
फिर यहाँ 2 दिनों से है तो 2 days। कोई दिक्कत इसको समझने में? समस्या बा? दुख, तकलीफ, पीड़ा, उत्पीड़न, दर्द, व्याथा, कष्ट, सब एक ही चीज है, समझी? हाँ चलिए आगे बढ़ें। या तो देखो नहीं ये या एगो तुम लोग के खिस्सा सुना है, फिर इसको पढ़ या पे याद आया ना। हम अपना घटना बता रहे हैं या पर। ये जो इंग्लिश में सब या करता है उसके। रौनिया गांव जो है ना, बड़ा वाला गांव मेरा, तो नहीं बड़ा वाला गांव, हमें तो दूसरा गांव, अरे आदित्य जहाँ के है, छोड़ो, ये गांव है ठीक, मेरे गांव के बगल में। उस गांव में एक हैं जो कर्नल हैं, मतलब रिटायर्ड हो गए हैं। तो एक बार ये राजू सर हैं, तो इनके रूम पे वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, तो आए। अब वहाँ पढ़ने लिखने वाला चीज़ है, अब वो कर्नल थे तो आ गए, देखे तब तो आए, बातचीत किए हम लोग से। अब वो कर्नल व्यक्ति कुछ भी हम लोग ये हिस्ट्री से संबंधित बात पूछ रही है, कोई भी बात तो इंग्लिश में बोल रहे हैं। अब हमको इंग्लिश जो बोल रहे थे वो समझ में आ रही थी, हम ऑन द स्पॉट बोल नहीं, मतलब बात फ्रेंकली उनसे हम नहीं कर पा रहे थे। हम लोग के बिहारी के कोई दिक्कत है, समझ जाते हैं बोल नहीं पाते हैं, ठीक। तो गौतम बुद्ध के बारे में बोल रहे थे इंग्लिश में। अब गौतम बुद्ध को पढ़े हुए थे, समझ में आ रहा था, तो अब ले दे के कुछ तो आ नहीं रहा था, तो हम बोल दिए ना या कह रहे हैं आता जाता है तुमको कुछ है, खाली जान गया या करते रहता है। अभी बोलेंगे कि 4 लाइन इंग्लिश बोलो, तब बोलेगा नहीं आएगा, सीख गया या बोलो तो इंग्लिश में, तो हम बोली बंद, हम हो गए भागू। कैसे बोल दिया ऑन द स्पॉट। अब ऊपर से तुमको ऐसे बोल दिया गया, तुमको आ रहा है वो भूल जाएगी। अतः समझ में आ रहा था तो कहेंगे कुछ ना आता है तो चलिए या कर लेते हैं। अंग्रेजी में या होता ना है जी कि या धोइए दिए। वहिया से उस दिन से हमको याद नहीं कि कभी हम या किए हैं, आदतें हम छोड़ दिए या करे वाला। समझा? तो एक ऐसी घटना मेरे साथ भी हो गई है, और वही आज सोनू कर रहा है या कुछ नहीं या तो पते है। देखो यहाँ पे निगेटिव में सिर्फ क्या करना है, सेल बिल के बाद नोट जोड़ देना है, ठीक। नहीं आप रुकिए, हाँ नीचे वाला बनाई है। ये बताइए वो क्या लिखी है, ही के बाद सिस्टर में बहन कहाँ था? बहन रहता तो हिम हर सिस्टर होता, समझी? ही सिस्टर नहीं होता। देखो यहाँ मैं 2028 ईस्वी से इंतजार नहीं करता रहूंगा, तो क्या हो जाएगा आई। समझो यहाँ कैसे लिखते हैं, पहले मैं के अंग्रेजी, यहाँ रूल ये याद होना चाहिए, बैठाना है खाली, आई कर दिए। उसके बाद क्या लिखना है, सेल या बिल में से कोई एक, तो आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी वाक्य में कुछ भी आ जाए विल। तो यहाँ आई आया हुआ है, क्या लिखेंगे सेल, ऐसे बनाया जाता है। ऊपर देखो क्या हो रहा है, सेल हो गया। इन दोनों में से कोई एक लिखना था, नहीं है तो नॉट तो लिखाएगा, तो नॉट, और उसके बाद हैव बीन एकदम फिक्स है। निगेटिव बना रहे हो तो नॉट हैव बीन आएगा ही आएगा। यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या पूछ रहा है, वर्ब। वर्ब मतलब काम, काम क्या हो रहा है, तो देखो तो काम क्या चाहिए, इंतजार करना, ठीक। तो इंतजार करना की अंग्रेजी आनी चाहिए आपको। इंतजार करना की अंग्रेजी होता है वेट, इसमें लगाएंगे ING, तब बन गया V4। ये शर्त भी पूरा कर लिए। अब अगला शर्त है ऑब्जेक्ट, किसका इंतजार करेगा पता है, तो ये हमको नहीं दिया हुआ है, हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, फोर ऑफ फ्रॉम का प्रयोग करना है टाइम के अनुसार। टाइम कब है, 2028। निश्चित है अनिश्चित है, तो निश्चित के साथ फ्रॉम के सिंस करते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे फ्रॉम, तो यहाँ क्या लिखेंगे फ्रॉम, और उसके बाद लिख दीजिए 2020
8 ऐसे बनाना है, एक एक रूल पे चल के, समझ गई? ऊपर देख देख के। एक और देखो, हम लोग 10 वर्षों से देश की सेवा नहीं करते रहेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे? वी। वी के साथ क्या आता है? सेल। तो यहाँ से सेल लिख लिए। देखो एक का को हम लिखते जा रहे हैं, उसके बाद नोट है, नोट दिए, फिर हैव है, हैव दे दिए, उसके बाद बीन है, बीन लिख दिए। अब वर्ब चाहिए। वर्ब का है सेवा करना। सेवा करना क्या अंग्रेजी होता है? सर्व। तो सर्व में आईएनजी लगा के लिख दिए सर्विंग। किसकी सेवा? देश की। तो देश तुमको ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ मिल गया, तो इस बार ऑब्जेक्ट लिखेंगे, समझी? तो क्या हो जाएगा? सर्व द कंट्री। क्या लिखेंगे? सर्व द, यार ठीक नहीं रहा है, छोटा करे पड़ेगा। सर्व द कंट्री। अब कब से है? 10 वर्षों से। तब 4 होगा, 4 10 ईयर्स। हाँ 10 वर्ष अनिश्चित नहीं, अगला साल वो 11 हो जाएगा। ना समझ में आ रहा है? चलिए, तो इस समझ में आया। अब इस आधार पे आप बनाने का प्रयास कीजिए, फिर हम बताते हैं। हो गई। देखो बबुआ बबुनी है ने, ए बबू यहाँ देख, छुट्टी हुई तो जो ही है, फिर 3 बजे आई है। देख का लिखल बा? वह बचपन से काम नहीं कर रहा होगा, तो वह के का हुई रे? ही हो जाई। ही के साथ विल लगी, उसके बाद नोट तो फिक्से बा, है वो फिक्से बा। अब बीनो, बिनवा, बिनवा फिक्से बा। मानू जी आगवा देखा, क्रिया चाहिए का बा? काम करना। का हो जाई रे? वर्किंग होई। भागलू काम करना के अंग्रेजी वर्क भी होखेला, डू वर्क भी होखेला। बबुनी तारा के मन बा कि हम डू वर्क लिखम, तो यहाँ डूइंग वर्क लिख दो। मन बा कि खाली वर्क लिखम, तो वर्किंग कर दो। अगर रहता मैं इस काम को करते रहेंगे, तब वहां पे आप भोजपुरी में जाना है, तब ओहिजा पजुन तोहनी लोग के मजबूरी रही कि लिखे पड़ी तोहनी के का? डूइंग वर्क, डूइंग दिस वर्क लिखे के पड़ी। समझ गई लू? वो मजबूरी रही, लेकिन यहाँ स्वतंत्र बानी, जोन मान करी ओहे लिखम। जैसे कि वहाँ लिखल से अपना काम करते हैं। हाँ यहाँ पे करने गए, हाँ अपना काम कर दे। यहाँ जब पहुँचब नू कामे काम 3 बार बारी तक यहाँ पहुँचब नू, तो यहाँ पे हमरा के डूइंग लिखे पड़ी, क्या कि काम एकरा संगे जुड़ गई। तो ये अलग लिखाई, आई अलग लिखाई। समझ गई लू? पूरा टेंस खत्म हो गई। अभी यह समझ में नहीं खावत काहे? विकास जी काहे ऐसे करत रहो? है देखो, देख रे बाबू का हो जाइए कर फ्रॉम चाइल्डहुड। बबुनी भोजपुरी हमार रिश्ता में बुआ लगेली, क्या कि हमार बुआ के शादी भोजपुर जिला में भइल बा। तब भोजपुरिया थोड़ा सा आवेला, ये कह सकी। हमार भगिनो ना आवेला तब मजा आवेला बोले में। उसे बोले ए मामा तू कहवा जाता रहो? काहे खातिर रे? तब बताओ ना, जाता रह पढ़ावे कोचिंग में, हम के लिए चलवा का? ते का जाके का करबे वहाँ? हम देखो हम कितना लेकर आवेला आ हतनी को हंस खत बुटकन बोले तो बड़कन तो अब हमरो लेवल के सब हो गया है, नहीं नन बुटकन बा। ए मामा, ए राजा मामा ते कहवा गई रहो? मजा आवेला, समझ गिलो?
हाँ हमर दीदी गुस्साई की ना माने वो सब पर अरे मच झुकना करबे आंटी रे मारब नु मच झुकना उसके गाली है अरे मच झुकना देखिए हम देखिए कि नहीं करे वे लोग 4 दिनों से काम नहीं करते हुए रहेंगे तो दे विल हाँ बोलिए ना देखो हम बार बार लिख दे रहे हैं हैव दे विल नॉट हैव बीन और क्या है काम करना तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कब से 4 डेज तुम जनवरी से अपना काम नहीं करते रहोगे यू यहाँ डूइंग वर्क डूइंग होगा पहले और उसके बाद कौन है अपना काम ना तो तुम के साथ अपना बदल जाएगा क्या में योर में और हो जाएगा योर वर्क कब से पूछ रहा है बबुओ जनवरी से तो फ्रॉम जनवरी अगवा देखो खाली कलो मैं आपको 10 घंटे से नहीं पिटता हुआ रहूंगा आई शैल नॉट हैव बीन बीटिंग यू कब से 10 घंटों से 4 10 आवर्स कोई दिक्कत बा आगवा बढ़ जाइए हम लोग 2 महीने से यहाँ नहीं आते रहेंगे तो वी शैल नॉट हैव बीन आना के कमिंग यहाँ के हेयर कब से हो रही है 2 महीना छोटा बेईमानी कर दी हलो चल ऊपरे चल तो यहाँ का हो जाएगी 4 2 मंथ्स कोई दिक्कत आप लिख के रखिएगा कम से कम पिछुआ जा रही हैं और आपके चक्कर में रुकेंगे तो फिर हम लोग पिछुआ जाएंगे आपका नंबर ग्रुप में जुड़ा कोई फ़ोन है घरे बड़ा वाला तो बिक्की भैया वाला पर बार बार भेजेंगे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो दे देंगे लिखने के लिए तो हाँ बहुत अच्छी ये जो यहाँ लाइब्रेरी में रहते वही ना आओ एगो के रोहित भैया नाम है सन्नी भैया वो कहाँ है अच्छा तो यही तो आपकी समस्या है अच्छा ठीक है कम से कम ये पूरा कर लेने दो देखो इस समझने के लिए तुमको इतना काफ़ी है समझ गई अब बाकी नहीं तो इसमें भी सेव करके रखा हुआ रहता है कभी सुबह आओ तो जल्दी में तो कोई भी सर हैं तो उनसे ओपन करवा के खुलवा के लिख लिया करो समझ गई देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव पे आ जाइए इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे यानी सेल विल को आगे कर दीजिए इंट्रोगेटिव बन गया इसकी पहचान सब क्वेश्चन क्या से शुरू होगा ये यस नो वाला है क्या से शुरू होगा बनाने पाए क्या तुम्हारी पत्नी वर्षों से तुम्हारा इंतजार नहीं करती रहेगी सब्जेक्ट कौन है तुम्हारी पत्नी तो क्या लगेगा विल हाँ विल उसके बाद योर वाइफ हो जाएगा हाँ कहाँ सब छुट्टी मना रहा है आप लोग इधर देखिए सब 3 बजे आवे के जुगाड़ में रक्षाबंधन का फायदा उठा रहा है सब देखो इधर उस मंडे आवे तो फिर दिखाते हैं हम कैसे रक्षा की जाती है देखिए क्या तुम्हारी पत्नी है सबसे पहले होकरा
तो गई बन रे तार बगलवा में के आहेगा बड़ी इ दूगो के तो मार के मुंह नाक सब फोड़ दे हम। नीचे वाली के तो मजबूरी रहेला। चलिए इधर देखिए, जल्दी जल्दी खत्म करें। क्या तुम्हारी पत्नी वर्षों से तुम्हारे विल योर वाइफ वाक्य में नहीं है तो नॉट देंगे। उसके बाद हैव बीन और इंतजार करना के और वेटिंग के साथ क्या प्रेपोजिशन बताए हैं? फॉर। ये बार बार पूछता है प्रेपोजिशन में ऑब्जेक्टिव में। वेटिंग फॉर किसका? तुम्हारा। तो तुम्हारा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू होगा इल। ठीक। और कितना वर्षों से ना, तो यहाँ क्या हो जाए? 4 years। कोई दिक्कत है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क कि विल योर वाइफ नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू 4 years। क्या तुम्हारी पत्नी वर्षों से तुम्हारा इंतजार नहीं करती रहेगी? ना, आज के जमाना में इंतजार वाला चीज नहीं खे। पहाड़ पर से ठेला जेब ना तो ड्राम में कसा जेब। ठीक। हाँ, आज के जमाना में ब्याह करब तो है पैब, चाहे तो पहाड़ पर से ठेलब ना तो ड्राम में कसब। बच के रही हो। आगे देखो, निराशा करें कि हम ब्याह ना कर क्या रे ना कर ले ना, लेकिन करी ई उ लड्डू है जे खाला वो पछताला जे ना खाला तो उ खाही के पछताई का दिक्कत बा? कम से कम स्वाद रही ना कि कैसन लगेला, है ना। इधर देखिए, क्या तुम 3 महीनों से क्रिकेट खेलते रहोगे? तो विल यू सही है ना, विल यू। देखिए यहाँ पे इस वाक्य में नहीं है तो नोट देंगे। आगे बढ़ जाए, क्या है? हैव बीन और उसके बाद खेलना के प्लेइंग क्रिकेट। कहाँ है? 3 महीनों से ना, तो 4 3 मंथ। ठीक। बाकी आप लोग ट्रायल मारे। बना बना ली होले तब बना ली होले तो आगवा देख का होई। हे बाबू संदीप बैठ। क्या सीता सुबह से गाना नहीं गाती रहेगी? विल सीता नॉट हैव बीन। कुछ समझ में आया तुम लोगों को? हाँ, तब बस बाकी रूल नियम पहचान याद कर लो, क्लियर। लास्ट में जगह ही ना बचा रही, क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग 4 घंटे से यह फिल्म देखते रहेंगे? तो यहाँ सेल हो जाएगा। हैव बीन फिल्म देखना के क्या होता है? वॉच द फिल्म। तो यहाँ हो जाएगा वॉचिंग द। हाँ, इस फिल्म को है या फिल्म है तो यहाँ दिस हो गई, पूरे गड़बड़ा कर लो रही। हाँ, वाचिंग दिस फिल्म लिखाएगा, वॉच नहीं लिखाएगा। दिस फिल्म कब से? 4 हम हावर्ड को छोटा में लिख देते, जगह नहीं था HRS। हावर्ड को ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। आगे देखिए, क्या मैं मार्च से अंग्रेजी सीखता रहूंगा? शैल आई हैव कब से है? मार्च से ना। ठीक। आगे देखिए, क्या मदन 2 बजे से गाली नहीं देता रहेगा?
द विल नॉट हैव बीन कहाँ गया? और अब्यूजिंग कब से 2 बजे से फिक्स टाइम है? अरे फ्रॉम टू ओ क्लॉक टाइम है, घंटा नहीं है कि आवर बोल रहा है। आगे देखिए, क्या शिक्षक शुक्रवार से बच्चों को पिटते रहेंगे? तो इसका हो जाएगा विल द टीचर, उसके बाद चिल्ड्रेन कब से है? शुक्रवार से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फ्रॉम फ्राइडे। आगे WH, उसके बाद खत्म आज टेंस। क्या करते हैं, खाली WH या हाउ आगे जोड़ देते हैं इंट्रोगेटिव बोला में, तो वो WH का बन जाता है। कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या, कौन, कहाँ, कैसे का अंग्रेजी। तो क्यों है, तो क्यों का वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल, फिर यू वाक्य में नहीं है, नहीं आगे बढ़िए। तो हैव बीन, उसके बाद इसे क्यों करते थे, डूइंग हो जाएगा, करना के डूइंग, इसे के दिस, डूइंग दिस कब से? 4 दिनों से। तो क्या हो जाएगा? 4 डेज। सही हो गया? ठीक। क्या आप इसे 4 दिनों से क्यों करते हैं? वाई विल यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर 4 डेज। अगला देखो, वे लोग 10 बजे से क्या नहीं करते रहेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा वाट विल, वे लोग है ना, दे, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर हैव, काहे आगे आगे चल रहा है, फिर बीन, अब होगा डूइंग, और उसके बाद 10 बजे से है ना, तो फ्रॉम हो जाएगा, फिक्स है। तो सुनने के चक्कर में हम गलती कर लिए। हाँ, अब भोज घड़ी तो कोहरा रुपी है। चलिए बनाइए, भोज के टाइम कोहरा रोप रही है। चलिए इधर आ जाइए, देखिए यहाँ पे अंतिम है, खत्म कीजिए। देखिए लिखा हुआ है, वह आगामी 10 दिनों से क्या करता रहेगा। लिखिए, यहाँ हो जाएगा क्या के, व्हाट विल ही हैव बीन, खाली करने का है रे, डूइंग डूइंग डूइंग, डूइंग डूइंग डूइंग। मेन बात जानता है, इसने टाइम पर लिखेबे क्या ना कि रहना कर नहीं सकते। हाँ रुक जाओ, फॉर नेक्स्ट 10 डेज। जब लिख रहे थे ना, ये 30 लिखे में हमको लगभग 1 घंटा लगा होगा, क्योंकि बतिया रहे थे, लिख रहे थे, बतिया रहे थे, लिख रहे थे, घरे नहीं थे, नानी उन्हें बैठल बैठल काम चल रहा था, उन्हें हंसी मजाक अपना चल रहा है, यो काम हो रहा है, वही से यही से होल है, जो मन में है लिखते चल गए। ऊपरे देखो नहीं कि ऊपरे का लिखे हुए, वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा। तो वाई, उसके बाद वह है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल, उसके बाद ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू। फॉर यू भूलियो मत, ये आएगा प्रीपोजिशन में, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हम यहाँ टेंस में पढ़ा रहे हैं। फॉर यू
और कितना दिन से है तो यहाँ का लिख देंगे 4 न रे 4 days। 4 दिन कौचे निश्चित के निश्चित अगला पिछला ही करना है। इसमें सब अगला के बाद चलेगा लगभग। तुम 4 दिनों से अमेरिका क्यों जाती रहोगी तो वाई विल यू, थैंक यू, क्योंकि हम यहाँ सीधे गोइंग घुसा रहे थे अभी। हैव बीन गोइंग, ले तिरछा हो गया। कब से है जी? आगे देखिए, आगे देखो, वह 2 वर्षों से कहाँ क्रिकेट खेल रहा होगा तो कहाँ के हो जाएगा वेयर। हाँ ए पागल, तो ये हमारी समस्या है, डेरा ही देती है। वेयर विल प्लेइंग क्रिकेट। कब से है जी? देखिए थे कहाँ भागी थी, तिरछा चली थी। पीडीएफ में देखेगा तो सब कंफ्यूज हो जाएगा कौन कहाँ है। आगे ले देखो, अंतिम है, टेंस खत्म होने वाला है, थोड़ा ध्यान दे। इसके बाद टेंस से लेना देना खत्म है। देखिए इसका हो जाएगा हाउ विल, देख रहे खाली वह है, विल ही, उसके बाद वह कैसे इस काम को करने के लिए आगामी मंगलवार से कोशिश करता रहेगा, तो हो जाएगा हैव बीन। देखो यहाँ पे काम करना भी है और कोशिश करना भी है, तो कोशिश करना मेन वर्ब है, तो यहाँ क्या लिखेंगे ट्राइंग। दूसरे वर्ब को टू के साथ जोड़ेंगे डू, इस काम के दिस वर्क, और उसके बाद रुक जाओ, हाउ विल ही हैव बीन ट्राइंग टू डू दिस वर्क, और उसके बाद कब से हो जाएगा, समय चाहिए ना, समय क्या है आगामी मंगलवार से, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम नेक्स्ट। ए शांति बैठो, मंडे काम हुआ खत्म, ये बन गया। और इसी के साथ आप लोगों का पूरा टेंस खत्म हुआ। अगला बार मेरी कोशिश है कि आर्टिकल को ही शुरू करेंगे। देखिए क्या शुरू होता है, पहले तो बुक पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे तो आर्टिकल पर देखेंगे। तो ये खत्म हुआ। आप अब इसका रिवीजन अपना करते रहिए, रूल नियम पहचान याद करते रहिए, टेस्ट में देते रहिए, यही रिवीजन रहेगा। ठीक है, आज के क्लास में आपको इतने भी है। और रक्षाबंधन के आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने भाई को राखी बांधे, पैसा लुटिए, क्योंकि उसी के लिए तो आप लोग बांधते हैं, और आप लोग बंधवाइए, पैसा लुटाइए, क्योंकि उसी के लिए तो लोग बांधती है। ठीक।